तो किसान आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। शंभू बॉर्डर पर आज फिर से हंगामे के साथ आंसू गैस के गोले दागे गए और इसी बीच किसानों की ओर से पत्थरबाजी भी देखने को मिली। किसानों द्वारा भारत बंद का ऐलान भी किया गया था, लेकिन देश पर इसका कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिल पाया। गौर करने की बात तो ये भी है कि चुनाव से ठीक पहले यह आंदोलन एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है, जो 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले भी देखा गया था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं एग्जैक्टली क्या डिमांड्स के साथ इस बार किसान आए हैं और क्या वाकई में ये डिमांड सरकार द्वारा पूरी करी जा सकती है। सब जानेंगे, एंड तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो आखिर क्यों इतने किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं? जगजीत सिंह दिल्लेवाल का पहले ये वीडियो देखिए, जो एक किसान नेता है। उनका ये बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो मोदी के ग्राफ को नीचे लाने की बात करते दिख रहे हैं। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर के करके ऊपर वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी जो मैं पिंडों के तैयारियां कराना फिरदा ਸੀ, बहुत बारी लोगों ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि मौका बड़ा थोड़ा ग्राफ ਉਹਦਾ बड़ा ਉੱਚਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन कर लिया। अब आप ही बताइए, इसका किसान आंदोलन से क्या लेना देना है? ये वही लोग हैं जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इनकी मांगे इस बार। इनकी पहली मांग है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए, किसानों को 10,000 रुपए पेंशन की सुविधा हो और इन्हें मनरेगा में 700 रुपए के दिहाड़ी के हिसाब से 200 दिन का काम सुनिश्चित किया जाए। और तो और इनको बिजली भी माफ चाहिए। अगर मनरेगा की मांग को जोड़ दें तो लगभग 21 लाख करोड़ का खर्चा आता है। एक एवरेज कैलकुलेशन करें तो लगभग 36 से 40 करोड़ रुपए सिर्फ किसानों की ये मांग को पूरा करने में सरकार का खर्चा आएगा। आपका ये भी जानना जरूरी है कि भारत के 2023-24 का बजट कितना है। इसको ऐसे समझते हैं कि माना जाता है कि बजट का फिस्कल डेफिसिट 2 से 3% होना चाहिए और करंट बजट का फिस्कल डेफिसिट 6% से ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि अगर सरकार की आमदनी हो रही है 100 रुपए, लेकिन सरकार का खर्चा हो रहा है 105 रुपए, तो फिस्कल डेफिसिट हुआ 5 रुपए। सरकार की आमदनी से ज्यादा है, पर सरकार ने बजट में 5 रुपए एलोकेट कर दिए हैं। अगर प्रेजेंट डिमांड्स को मान लिया जाए तो लगभग 80% यानी 80 रुपए एडिशनल कॉस्ट बनेगा। यानी 100 रुपए की आमदनी, इसमें 106 रुपए का प्रेजेंट खर्चा और 80 रुपीस का फार्मर्स का डिमांड का एडिशनल खर्चा। इनके अलावा और भी मांगे हैं, जैसे फसल बीमा दिया जाना चाहिए। 2020 में किसान आंदोलन के दौरान जिन लोगों पर केस हुए थे उनको रद्द किया जाए, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाए और लखीमपुर खीरी में मारे गए लोगों को न्याय दिया जाए। तो आपका क्या मानना है, ये किसान आंदोलन सही है या गलत? ये डिमांड सही है या गलत, ये तो आप डिसाइड करिए। लेकिन क्लियरली इनमें से कुछ डिमांड्स रीजनेबल तो बिल्कुल नहीं दिख रही। सरकार को अगर ये डिमांड्स फुलफिल करनी पड़ती है तो प्रेजेंट बजट रिवाइज करना होगा। फॉर एग्जांपल डिफेंस बजट कम करना पड़ेगा या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को बजट में कम करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार को प्रोजेक्ट्स पर रोक लगानी पड़ जाए। इसके अलावा एक बहुत स्ट्रॉन्ग और संभावित पॉइंट है इंक्रीज टैक्स। हमें और आपको मिलकर इंक्रीज टैक्स पे करना पड़ सकता है। एमएसपी की आड़ में खालिस्तान की बात करने का क्या मतलब निकालना चाहिए? जब एक विचारधारा रखने वाले लोग अपनी सरकार से कुछ डिमांड्स करते हैं, उसे प्रोटेस्ट का नाम दिया जाता है, लेकिन खालिस्तान बनाओ जैसे बयान जब आते हैं तो इसके क्या मायने निकालने चाहिए? सरकार को ये बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इन प्रोटेस्ट में ऐसे कोई तत्व ना घुस जाएं जो खालिस्तान की बात करते दिखे। तो इलेक्शन से 2 महीने पहले ये नैरेटिव क्यों चलाया जा रहा है? कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।